हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब एमटीपी किट्स जो आती हैं उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगी और उससे जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें जो उसके साथ धारणाएं जुड़ी हुई हैं पर जो कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी कमेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ कि ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है। तो जी नहीं, जो ये मेडिसिन आती हैं, जो एबॉर्शन के लिए आती हैं, जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है या अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, उसको खत्म करने के लिए आती हैं, ये बिल्कुल भी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। इनको आप जाके अपने केमिस्ट से ऐसे ही परचेज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके एरिया में केमिस्ट इसको ऐसे ही दे रहे हो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बट अगर आप बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन और बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन को कंज्यूम करती हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए हार्मफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। तो इसलिए इवन बहुत सारी कंट्रीज में तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना आपके डॉक्टर के लिखे ये मेडिसिन आपको दी ही नहीं जाती है। तो इसलिए बेटर है, अगर आपके यहाँ पर ये वैसे भी मिल जाती है तो आपको इस तरह नहीं परचेज करना है। आपको एक गायनी से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उस मेडिसिन को लेना है। नेक्स्ट जो इसके साथ में थे कि आप इसको कभी भी ले सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। तो जी नहीं, आप इस मेडिसिन को कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसको लेने का जो समय है वो आपका 9 हफ्तों से पहले है। मतलब जो प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होती है वो हफ्तों में होती है, वीक्स में होती है। तो जो शुरू के 8 हफ्ते हैं आपको ये उसी तक कंज्यूम करना है। उसके बाद वो मेडिकली नहीं, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो ये बात आप याद रखिए कि उसको आपको सिर्फ 8 हफ्ते, शुरू के 8 हफ्ते तक ही कंज्यूम करना है। आप उसको 9th वीक के बाद से नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट कि आप इसको कितनी बार भी ले सकते हैं। तो जी नहीं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो एक आपके बॉडी के अंदर एबॉर्शन क्रिएट कर रही है। मतलब एक लाइफ है, एक पूरा जो डेवलपमेंट आगे जाके बच्चा बनने वाला है उसको ये टर्मिनेट कर रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ये पूरे हार्मोनल सिस्टम को, पूरी लाइनिंग को हटाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी अनप्रोटेक्टेड वे में कंसीव करने ट्राई करें या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें और उसके बाद आप इसको बार बार लें। ऐसा नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है तो आप इसको कितनी भी बार नहीं ले सकते हैं। ये एक बार में ही बहुत वीकनेस लाती है फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसलिए आपको इसे बार बार नहीं लेना है। नेक्स्ट, इसको आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह यूज कर सकते हैं। तो जी नहीं, ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है, ये प्रेगनेंसी से बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है ये उस पर काम करती है। तो ये प्रेगनेंसी से बचने का या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर नहीं है। इसको आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ भ्रांति जुड़ी हुई है कि इसको आप जब परचेज करते हैं तो उसको आपको लेने के लिए किसी भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन या डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने इसको परचेज कर लिया है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ये मिल गई है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको अपने डॉक्टर को नहीं कंसल्ट करना है। आपकी जो डॉक्टर हैं वो जब ये मेडिसिन आपको देती हैं, लेने के बाद उसके बाद भी आपको फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराती है और चेक करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सही है। हो सकता है कि आपको वीकनेस आई हो, आपका बहुत ब्लड लॉस हुआ है क्योंकि, तो फिर अगर वीकनेस है तो वो ताकत की दवाइयाँ देती हैं। कुछ फीमेल्स को इन्फेक्शन का खतरा होता है तो उनको कई बार एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दी जाती हैं। तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट कि ये मेडिसिन लेने के बाद कंप्लीटली हमेशा 100% रिजल्ट है एबॉर्शन का। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इवन 2 to 7% केसेस में ये भी देखा गया है कि फेलियर रेट भी है इस मेडिसिन का। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये मेडिसिन कंज्यूम की और हमेशा 100% एबॉर्शन हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जो 15 दिन के बाद का टाइम दिया जाता है, क्योंकि इनिशियल टाइम में ब्लीडिंग होती है, तो जब आपको जब ये मेडिसिन लेनी होती है उससे पहले भी अल्ट्रासाउंड कराती हैं आपके डॉक्टर, ये चेक करने के लिए कि कितने दिन का गर्भ है, और उसके बाद ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है अगर 9 वीक से पहले की प्रेगनेंसी होती है। और उसके बाद आपको ब्लीडिंग का फेज चलता है। ब्लीडिंग के कुछ फेज के बाद ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद
जिस दिन आपने मेडिसिन ली है उसके 15 दिन के बाद आपकी डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड कराती है, ये चेक करती है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पीस या कोई रेमिनेंट पीछे रह गया हो। ये चेक करने के लिए वो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराती है। तो इसलिए इसमें फेलियर रेट्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% ऐसा प्रोसीजर है, ये 100% ऐसी मेडिसिन है जो प्रॉपरली अबॉर्ट कर देती है बेबी। अगर उसके बाद पीस रह जाता है तो कई बार रीमेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ जाती है और इवन सर्जिकल प्रोसीजर भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो ये मेडिसिन आती हैं अबॉर्शन के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो MTP किट आती है उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट ये मेन जो चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर आज हमने बात की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।